सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम नवम तथा दशम के भैया बहनों के लिए घटिका यानी समय लेखनम लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में समय देखना संस्कृत में सीखेंगे या उसे लिखना संस्कृत में सीखेंगे। समय यानी पूरे घंटे होते हैं जिसको 60 मिनट कहते हैं। 60 कला यानी मिनट होता है और होरा यानी घंटा होता है। अब हम लोग समय देखते हैं। जैसे कि 1 बज रहा होगा तो हम कहेंगे उसे संस्कृत में एक वादनम। 2 बजे को कहेंगे द्विवादनम। 3 बजेगा तो कहेंगे त्रिवादनम। 4 बजे को कहेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे पंचवादनम। 6 बजे षड्वादनम। वैसे ही 7 बजेगा तो सप्तवादनम। 8 बजेगा तो अष्टवादनम। 9 बजेगा तो नौवादनम। 10 बजे को दशवादनम कहेंगे। 11 बजे को एकादश वादनम कहेंगे और 12 बजे को द्वादशवादनम कहेंगे। अब हम लोग आगे कुछ और समय के शर्त को जानते हैं। जैसे कि सपाद यानी शवा होता है। शवा का मतलब पूरे घंटे से 15 मिनट अधिक होता है तो उसको हम शवा बोलते हैं। जैसे कि 1:15 हो रहा होगा तो हम उसको शवा 1 कहेंगे। वैसे ही 2:15 होगा तो शवा 2 कहेंगे। अब संस्कृत में इसके कुछ शर्तों को जानेंगे कि शवा से कैसे वर्ड बनता है। जैसे कि 1:15 हो रहा है तो उसको 1:15 बजे हिंदी में कहेंगे और संस्कृत में शपाद यानी सवा होता है तो उसको कहेंगे सपाद 1 वादनम। 2:15 हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे शपाद द्विवादनम। 12:15 हो रहा होगा तो उसको शपाद द्वादश वादनम। 4:15 हो रहा होगा तो सपाद चतुर्वादनम। 5:15 हो रहा होगा यानी 5:15 हो रहा होगा तो सपाद पंचवादनम कहेंगे। 7:15 हो रहा होगा तो सपाद सप्तवादनम कहेंगे। शवा से जुड़े हुए सारे टाइम को हम बता सकते हैं। यानी किसी भी समय से 15 मिनट अधिक हो रहा हो तो उसको हम ऐसे ही सपाद लगाकर संस्कृत में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो हम लोग समय के दूसरे शर्त को जानते हैं। सार्धम यानी साढ़े यानी 30 मिनट अधिक। जैसे 3:30 हो रहा होगा तो हम उसको बोल सकते हैं सार्ध त्रिवादनम। 6:30 हो रहा होगा तो हम बोल सकते हैं सार्ध षड्वादनम। 8:30 हो रहा होगा तो हम बोल सकते हैं सार्ध अष्टवादनम। तो हम हिंदी में 8:30 बजे कहते हैं। 11:30 हो रहा होगा तो सार्ध एकादश वादनम कह सकते हैं। 12:30 हो रहा होगा तो सार्ध द्वादश वादनम लिख सकते हैं। साढ़े से जुड़े जितने भी शब्द होंगे या 30 मिनट से अधिक होने वाले जितने भी शब्द होंगे, 30 मिनट अधिक हो रहा होगा तो हम सार्ध जोड़कर उसका संस्कृत में समय निर्धारित कर सकते हैं यानी बता सकते हैं। हम लोग समय के कुछ आगे शर्त को जानते हैं। जैसे पादोन यानी पूरे घंटे में 15 मिनट कम होता है तो उसको हम हिंदी में पौने और संस्कृत में पादोन कहते हैं। जैसे 12:45 होता है तो हम 12:45 बजे कहते हैं तो उसे संस्कृत में पादोन 1 वादनम कहेंगे। 40 को हम लोग 2:45 बजे हिंदी में कहते हैं, उसको संस्कृत में कह सकते हैं पादोन त्रिवादनम। 3:45 यानी 3:45 बजे उसको कहेंगे पादोन चतुर्वादनम। 45 हो रहा होगा यानी 4:45 बजे हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में कहेंगे पादोन पंचवादनम। टाइम जो 45 मिनट अधिक होगा उसमें पादोन लगा करके, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि पादोन जिसमें भी लगा रहता है उसमें आगे वाला टाइम बोलते हैं। जैसे कि 1:45 हो रहा होगा तो उसको हम पादोन द्विवादनम बोलेंगे। 3:45 हो रहा होगा तो उसको हम पादोन चतुर्वादनम बोलेंगे। हमेशा एक टाइम बढ़ा करके 45 मिनट होता है तो पादोन बोलते हैं, तो आगे वाला टाइम पादोन लगाते हैं तो बोलते हैं। हम लोग अगला शर्त जानते हैं। जैसे अधिकम यानी अधिक होता है तो जब अधिक हो रहा होगा टाइम, जैसे 11:05 हो रहा है, 11 बजने से 5 मिनट अधिक है तो उसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं पंचाधिक एकादश वादनम या पंच अधिकम एकादश वादनम। वैसे ही 12:10 हो रहा होगा तो दशाधिक द्वादश वादनम कह सकते हैं या 10 अधिकम द्वादश वादनम। 1:20 हो रहा होगा तो हम पंचाधिक सपाद 1 वादनम कह सकते हैं, नहीं तो पंच अधिक अधिकम शपाद 1 वादनम कह सकते हैं।
सकते हैं। 2:35 को पंचाधिक सार्धद्विवादनम कह सकते हैं। 5:40 को दशाधिक सार्धपंच वादनम कह सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5:30 से 10 मिनट अधिक है, यानी 10:30 को 5:30 कहते हैं, सार्धपंच वादनम कहते हैं, और 40 होता है तो 10 मिनट उससे अधिक होता है, तो इसीलिए हम इसको दशाधिक सार्धपंच वादनम या 10 अधिकम सार्धपंच वादनम कह सकते हैं। ऐसे ही किसी भी टाइम को हम संस्कृत में बना सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। अब हम लोग अगला शर्त जानते हैं, जैसे न्यूनम, न्यूनम अर्थात कम होता है। अब कुछ कम हो रहा होगा, कुछ मिनट कम हो रहा होगा, तो कैसे उसका बनाएंगे ये देखते हैं। जैसे 1:25 हो रहा होगा तो 1:30 यानी 1:30 बजने में 5 मिनट कम है, तो उसको हम बोल सकते हैं पंच न्यूनम सार्ध एक वादनम। ऐसे ही 2:55 हो रहा होगा तो यानी 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो उसको हम बोल सकते हैं पंच न्यूनम त्रिवादनम। 4:50 हो रहा होगा तो यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो उसको हम बोल सकते हैं 10 न्यूनम पंचवादनम। 6:10 हो रहा होगा तो पंच न्यूनम शपाद षड्वादनम। शपाद षड्वादनम लिखने का तात्पर्य है कि शपाद षड्वादनम मतलब 6:15 होता है, यानी 6:15 होता है, तो उसमें 5 मिनट कम है, तो हम पंच न्यूनम शपाद षड्वादनम लिख सकते हैं। हम किसी भी टाइम को न्यूनम या अधिकम लगा करके संस्कृत में आसानी से उसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अब हम लोग कुछ जानते हैं, जैसे कि वादनम हम लोग ऐसे अलग लिखते हैं, अकेले लिखते हैं समय को तो वादनम लगाते हैं, लेकिन अगर वही वाक्य में रहेगा तो हमें वादनम न लगा करके वादने लगाना होगा। अकेले लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2:55 पंच न्यूनम त्रिवादनम लिखे तो यहाँ कोई वाक्य नहीं है, ये अकेले वर्ड है, लेकिन जब वही वाक्य में दिया रहेगा तो हमें वादनम न लिख करके वादने लिखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले अंश यानी दूसरे टॉपिक को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।